जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। एक बार एक बेटी की शादी होती है जो अपनी माँ की इकलौती बेटी होती है। तो माँ अपनी बेटी को एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी माँ से पूछती है कि माँ, यह क्या है। माँ कहती है, बेटा ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है और ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगी और तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई भी खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे तुम डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने सारे पैसे मैंने इसमें जमा किए हैं। तो आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए बेटा मैं इसमें 1000 रुपये जमा करके दे रही हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरी बेटी की शादी है। बेटी की शादी हो जाती है और बेटी जब ससुराल जाती है तो अपने पति से वह सारी बातें बता देती है कि मेरी माँ ने यह तोहफा दिया है और ऐसे ऐसे कहा है। तो उनके पति को भी यह बात बहुत अच्छी लगती है और वो कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छा तोहफा है अपने जीवन की खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। अब दोनों को इंतज़ार ही रहता है कि हम इसमें कब अगला डिपॉजिट कराएं, यानी कि उस पासबुक में अगले पैसे कब जमा कराएं। इसलिए वो दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने के लिए कि आज हम बाहर खाना खाने गए, इसलिए इसमें 300 रुपये डाल देते हैं। आज पहली बार शॉपिंग की तो आज इसमें 500 रुपये डाल देते हैं। और आज मेरे पति का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये डाल देते हैं। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन है तो आज मैं 1000 रुपये डाल देता हूँ। ऐसे करते करते वो उसमें पासबुक में पैसे डालते रहे और खुशी को साथ के साथ पासबुक में नीचे लिखते रहे, ताकि उन्हें सारे लम्हे याद रहें कि हमने कब कब कितने कितने पैसे डाले। और उस पासबुक में काफ़ी पैसे भी इकट्ठे हो गए। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उनकी छोटी छोटी बातों में नोक झोंक शुरू हो जाती है। फिर वो कई कई दिन तक एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। तो जब बात करना ही छोड़ देते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी भी नहीं होती, और खुशी नहीं होती तो बैंक अकाउंट में उनका पैसा भी नहीं जाता था। एक दिन बेटी को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है और वो अपने पति से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ। वह जाकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माँ कि मैं अब उस आदमी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और मेरा वहाँ पे अब दम घुटना शुरू हो गया। तो माँ जब बेटी की बात सुनती है तो माँ को ये लगा कि कहीं गलती मेरी बेटी की है और कहीं ना कहीं दामाद बाबू की भी है, और ये इतनी बड़ी बातें नहीं है कि ये दोनों तलाक ले ले या अलग अलग रहना शुरू कर दे। इसलिए माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों पे लड़कर अपना घर मत खराब करो, बल्कि घर को बसाना सीखो। परंतु बेटी नहीं मानती है। तब बेटी कहती है कि माँ, मैं इस शादी में अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इस आदमी के साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, यानी कि तलाक लेना चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी नहीं जीना चाहता और मैं भी डिवोर्स लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना ही चाहते हो, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें तो बहुत सारे पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी और बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी तो बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई और अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा, तुम जाओ और जाके बैंक में लाइन में खड़े होकर सारे पैसे निकाल के लाओ। दूसरे दिन पति गया बैंक में और वहीं लाइन में खड़ा हो गया
लाइन भी बहुत ज़्यादा लंबी थी। पति का टाइम पास ही नहीं हो रहा था और वह भी उस पासबुक को देखने लगा और उसके एक एक पेज पलटने लगा। तो वह हर पेज पर लिखी हुई खुशियों को पढ़ने लगा कि कैसे मैंने अपनी पत्नी के साथ अच्छे अच्छे पल बिताए, कैसे हमने बाहर खाना खाया, कैसे उनके जन्मदिन पर मैंने 800 रुपये जमा कराए। तो वह उन हसीन लम्हों याद कर कर बहुत दुखी होता है और उस लाइन में खड़े खड़े ही उसकी आंखें भर आती है और वह लाइन से बाहर निकल जाता है। पति घर आता है और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे देता है। तो पत्नी पासबुक को देखती है कि उसमें आज के दिन ही 5000 रुपये जमा हुए हैं और उस पासबुक में आगे लिखा है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है और मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा है जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोते हैं और आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम जिंदगी में अब कभी नहीं लड़ेंगे। लेकिन पत्नी कहती है कि जी मैं तो लड़े बगैर रह ही नहीं सकती। तो पति मुस्कुरा कर कहता है ठीक है कि तुम लड़ लेना, लेकिन मैं खामोश रहूँगा। और फिर से दोनों दोबारा हंस के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी जोश में या जुनून में आके या गुस्से में आके अपने प्यारे रिश्तों को कभी ख़राब ना करो। हर रिश्ता प्यारा होता है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटे, बच्चों का रिश्ता, सब रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक होती है तो माफ़ करना सीखिए, भूलना सीखिए, क्षमा करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, लेकिन रिश्तों को मत तोड़िए। क्योंकि आज जिन रिश्तों में लड़ाई झगड़ा है, 2 पल के बाद में वहीं प्यार भी हो जाएगा। आपने कभी देखा है छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वापस वैसे ही हो जाते हैं और आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार बड़ों में भी यही भावनाएं होनी चाहिए। 2 मिनट के बाद वैसे के वैसे हो जाने चाहिए। दोस्तों, बच्चों में लोभ, लालच, काम वासना या कुछ और गलत तरह की बातें उनके दिल में नहीं होती, इसलिए वे 2 मिनट लड़कर और एक अहम घमंड, ये चीज़ें बच्चों में कभी नहीं होती। इसलिए बच्चे 2 पल के बाद वापस वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हम बड़ों में ये चीज़ें जहाँ होती है वहाँ रिश्तों में तकरार होती है। इसलिए सबसे पहले अपने दिलों को लोभ, लालच, काम वासना और घमंड से बाहर निकलो, तो रिश्ते अपने आप ही सुंदर बनते जाएंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।